प्रभात प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप और आपका परिवार सभी कुशल मंगल होंगे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं दिन प्रतिदिन कोरोना वायरस के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में हमें अपने को और अपने परिवार को सुरक्षित रहना है। आपको अपने परिवार के साथ घर में ही रहना है। जब तक बहुत आवश्यक कार्य न हो तब तक आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि आपके माता पिता उस कार्य को कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो कार्य आप ही करके आए। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखेंगे, क्योंकि यह एक संक्रामक रोग है। दिन प्रतिदिन केस बढ़ते जा रहे हैं। संक्रामक यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से लगता है। जब तक आप इस रोग को लेने नहीं जाएंगे तब तक यह रोग आपके पास नहीं आ सकता। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप अपने घर में रहें और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से करें। इसे मोबाइल फोन का दुरुपयोग न करें, क्योंकि आपके जो अभिभावक हैं उनका आप पर पूरा विश्वास है। वो विश्वास आपको बनाए रखना है। तो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पीछे हमने उपसर्ग और प्रत्यय अपनी व्याकरण भाग से कर लिए। अब हम अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त हो चुका है और अब हमारी ऑनलाइन जो क्लासेस हैं वो प्रारंभ हो चुकी है। तो अब विषय को प्रारंभ करता हूँ। अगला विषय आपका है अलंकार। तो प्यारे बच्चों, देखिए, अलंकार मैं करवाने जा रहा हूँ, लेकिन इसके जो उदाहरण है ना वो मैं उच्चारण करूँगा। पूरे मैं लिख नहीं पाऊंगा बोर्ड पर, क्योंकि समय का अभाव भी हो सकता है, लंबी क्लासेस हो सकती हैं। इसलिए आपको पुस्तकों से यानी अपनी अपनी पुस्तक से वो उदाहरण पढ़ने हैं, याद करने हैं। तो मैं प्रारंभ करता हूँ अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है गहना या आभूषण। गहना या आभूषण, ये तो मैंने आपको अर्थ बता दिया है। अब इसकी परिभाषा लेते हैं। जब किसी भी काव्य उक्ति को श्रोता के सामने चमत्कारिक पूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जाता है उसे अलंकार कहते हैं। फिर सुनिए, जब किसी भी काव्य उक्ति को श्रोता के सामने चमत्कारिक पूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जाता है उसे अलंकार कहते हैं। दूसरे शब्दों में आसान परिभाषा बताता हूँ। जिस प्रकार किसी स्त्री की शोभा उसके आभूषणों से है, उसी प्रकार हमारे काव्य शास्त्र की शोभा हमारे अलंकारों से है। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला मैं आपको करवाता हूँ अनुप्रास अलंकार। इसकी परिभाषा है और प्रत्येक का एक उदाहरण भी है। तो अनुप्रास देखिए, जिन काव्य पंक्तियों में व्यंजनों की आवृत्ति होती है, यानी व्यंजन बार बार आते हैं, उसे हमें अनुप्रास अलंकार कहते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने आपको व्यंजनों की आवृत्ति कही है, स्वरों की नहीं, क्योंकि अनुप्रास में केवल व्यंजनों की आवृत्ति होती है। जैसे एक उदाहरण मैं आपके याद के लिए लिख देता हूँ। विमल वाणी नेमी वीणा ली। अब यहां पर देखिए आप वह और वह लगातार यानी वह का उच्चारण हो रहा है, व्यंजन आ रहे हैं।
तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार हो गया। एक और उदाहरण देता हूँ, आपको याद भी होगा, आपने यानी बहुत बार पढ़ा भी होगा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। यानी देखो, रघुपति राघव राजा राम, इन चारों शब्दों में रै की आवृत्ति हुई, व्यंजन आए, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो गया। फिर एक उदाहरण, कर कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजती है। यहाँ पर कै की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। फिर एक छोटा सा उदाहरण, चारु चंदर की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। जय जय के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अनुप्रास अलंकार समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई भी शंका हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ आगे। आपका दूसरा अलंकार है यमक अलंकार। यहाँ पर व्यंजनों की आवृत्ति हुई है और यहाँ पर शब्दों की आवृत्ति होगी। यमक अलंकार यानी जहाँ दो शब्दों की आवृत्ति होती है, प्रत्येक बार भिन्न अर्थ होता है, अलग अर्थ होता है, उसे हमें यमक अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण है बेटा, ध्यान से सुन लेना, आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं, वहीं से मेरे को कंठस्थ हो गए आपको पढ़ाते पढ़ाते। तो देखिए, जैसे काली घटा का घमंड घटा, एक आकाश में छाने वाली काली घटा, एक तो वो घटा हो गई। एक अहंकार घमंड घटा, अहंकार का कम होना। तो दोनों शब्द आए, दोनों के अलग अर्थ हो गए। तो एक और उदाहरण दे देता हूँ इसका, कनक कनकते सो गुना मादकता अधिकाए, ये पाए बोराए नर वो पाए बोराए। अर्थात यहाँ पर देखिए, कनक शब्द दो बार आ गया बेटा। एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, एक कनक का अर्थ है सोना यानी धन दौलत। प्यारे बच्चों, जब व्यक्ति नशीले पदार्थ का सेवन करता है, धतूरा पीता है, जो भी आप नशीला पदार्थ का सेवन करता है, तो उसे पीकर व्यक्ति पागल सा हो जाता है, अहंकारी हो जाता है। और दूसरा है धन दौलत। जब व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा धन दौलत आ जाए, अपार संपत्ति आ जाए, तो वह भी कई बार अहंकारी बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने ध्यान दिया है, दोनों का अलग अलग अर्थ हो गया, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? यमक। कौन सा हुआ? यमक। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब तीसरे पर चलते हैं। तीसरा अलंकार आपका श्लेष। सबसे पहले इसके अर्थ को जान लें। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपकना। यानी जब एक शब्द अपने साथ अनेक अर्थों को लिए हुए होता है, उसे हमें श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे एक पंक्ति बोल रहा हूँ मैं, हे प्रभु हमको दो तुम्हें जीवन दान। अब मैंने पंक्ति में एक शब्द पर जोर दिया, जीवन दान। जीवन यहाँ पर ना एक शब्द है, इसके दो अर्थ निकल गए बेटा। जीवन यानी हमारा जन्म, जीवन काल, और एक जीवन यानी जल से लिया गया है, अर्थात पानी, क्योंकि पानी के बिना हमें मर सकते हैं, भोजन के बिना नहीं।
तो यहाँ पर एक और उदाहरण मैं देता हूँ आपको। रहीम का एक छोटा सा दोहा है बेटा, देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। प्यारे बच्चों, इस दोहे में पानी शब्द 3 बार प्रयोग हुआ, प्रत्येक बार अलग अर्थ हो गया। यानी मनुष्य इज्जत के बिना, आटा जल के बिना और आभूषण चमक के बिना अधूरा है। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको श्लेष अलंकार भी समझ में आ गया होगा।